अब हम बात करते हैं ग्राफीन स्ट्रक्चर की। ग्राफीन आपके पास 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लैटिस है, ठीक है। ग्राफीन हैज़ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लैटिस और ट्रायंगुलर लैटिस। ओके, नेक्स्ट आपके इसके अंदर ग्राफीन इज़ 1 एटम थिक शीट। जब मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। अभी आप ये चीज़ें नोट कर लीजिए। ग्राफीन इज 1 एटम थिक शीट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो ये आपके पास सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम से बनी होती है आपके पास ये। नेक्स्ट इसमें बताना चाहूँ आपको मैं, ग्राफीन की आप देखेंगे तो एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। और आप ये तो जानते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस is equals to number of atoms in primitive cell of graphene, ठीक है। जो कि आपके पास कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। ओके, ये बात मैं आपको बता दूंगा वैसे नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस कितने होते हैं। तो पहले आप इसका डायग्राम देखिए। ओके, तो अगर आप इसके अंदर यूँ सोच रहे हैं कि आपके पास ये एक यूनिट सेल है, ठीक है, ये पूरा हेक्सागन जो आपको दिख रहा है ये यूनिट सेल है, ठीक है। तो आप ये गलत सोच रहे हैं, ठीक है। यूनिट सेल आपके पास ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी सराउंडिंग सही नहीं है, सराउंडिंग आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। और अगर आइडेंटिकल सराउंडिंग नहीं होगी तो हम कह रहे हैं ना ये आपके पास हेक्सागनल लैटिस है। हेक्सागनल लैटिस आपके पास ये हेक्सागनल लैटिस आपके पास कैसा होता है, ये आपके पास ब्रेविस लैटिस है। और ब्रेविस लैटिस में आपके पास सराउंडिंग आइडेंटिकल होती है। तो देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपके पास इसके अंदर सराउंडिंग आइडेंटिकल कैसे नहीं है। जैसे आप मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ब्लू डॉट है, ठीक है, ब्लू डॉट है, ये ए है, और ये आपके पास रेड डॉट बी है, ठीक है। अब देखिए इसका आप ए के सराउंडिंग देखिए, ए की अगर आप सराउंडिंग देखेंगे तो ए के आपके पास लेफ्ट में आपको क्या दिखेगा, ये यहाँ पर मिस हो गया आपके पास। आप ए की सराउंडिंग देखिए, ए की सराउंडिंग यहाँ पर देखिए आप इस पॉइंट पर आप देखिए आइडेंटिकल सराउंडिंग होनी चाहिए आपके पास। ए के ऊपर आपके पास क्या है, बी है, और यहाँ पर भी आपके पास बी है, और यहाँ पर भी बी है, ठीक है। मतलब कि आपके पास सराउंडिंग ऐसी है इसकी, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को देखूँ, इस पॉइंट के यहाँ पर ऊपर मुझे ए दिख रहा है, बल्कि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर तो मुझे कोई था ही नहीं आपके पास एटम, ठीक है। इसलिए आप ये यूनिट सेल आप कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिकल सराउंडिंग नहीं है। अब तो बात ये आती है, अगर आपके पास ये यूनिट सेल नहीं है तो यूनिट सेल है कौन सा। तो यहाँ पर यूनिट सेल फाइंड करने के लिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ इसके अंदर बेसिस कौन सा होगा। बेसिस आपके पास देखिए ये होगा बेसिस, ठीक है। इसके अंदर बेसिस आपके पास ये होगा। तो यहाँ पर लैटिस पॉइंट कहाँ पर प्लेस होगा, ए पर प्लेस होगा, बी पर प्लेस होगा, या उनके सेंटर प्लेस होगा। अब देखिए आप इन्हें कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान लीजिए मैं ए पर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने ए पर कर लिया तो आप हर जगह ए पर ही प्लेस करेंगे लैटिस पॉइंट, ठीक है। और वो सारा ये ए बी को डिनोट करेगा ये, ठीक है। मतलब कि मैंने आपको लिखा था ना यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस, यहाँ पर हमने 2 लिखा था, तो नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस आपके अंदर 2 होंगे, ठीक है। यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अब देखिए मैंने आपको ये बता दिया नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस 2 होंगे, और वो आपके पास लेटेस्ट पॉइंट मैंने कहाँ पर प्लेस किया, ए पर प्लेस किया। अब ए पर प्लेस कर रहा हूँ तो हर जगह ए पर प्लेस करूँगा, तो यूनिट साइज का कैसा होगा। तो आइए तो आपके पास ये भी है, ये ए। तो मैंने जैसे आपको कहा कि मैं प्लेस कहाँ पर कर रहा हूँ, आपके पास लैटिस पॉइंट कहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, ए पर प्लेस कर रहा हूँ। इस बेसिस में 2 एटम्स बेसिस में आपके पास यहाँ पर मैं प्लेस कर रहा हूँ। तो इसको कनेक्ट कर मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, यूनिट सेल बनाता हूँ। तो ये देखिए सारे एज को कनेक्ट करके मैंने यहाँ पर एक यूनिट सेल बना दिया। ओके, तो ये आपके पास यूनिट सेल बनेगा। इसे चलो और डार्क कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, यूनिट सेल होगा। ये आप रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, ये आपके पास क्या है, यूनिट सेल ऑफ ग्राफीन। ओके, अब यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस बिटवीन ए इज इक्वल टू ए, एंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज ए डैश। ओके, और ओके, और जो नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस होगी वो ए डैश ही होगी आपके पास। आगे देख लेते हैं हम इसे यहाँ पर। ओके, अब आगे चलते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हम बात करते होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ठीक है। तो आपके पास देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितनी होगी। अब देखिए ये आपके पास कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये 2D में है, ठीक है। ये आपके पास 2D में है, 120/360 आपके पास 1/3 कंट्रीब्यूशन दे रहा है ये एटम 2D में, ठीक है। और ये है कितने, ये आपके पास 6 है, ठीक है। ये 6 है आपके पास, ठीक है। और आपके पास इनसाइड कितने, इनसाइड आपके पास देखिए 3 तो आपके पास ब्लू है, ठीक है, 3 तो आपके पास रेड है, ठीक है, और एक आपके पास ए है सेंटर में, ठीक है। तो आपके पास
प्लस 4। ओके, तो ये आपके पास 6 है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इज 6। अब नेक्स्ट आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इन परमिटिव सेल ऑफ ग्राफीन, ठीक है। अब ग्राफीन के परमिटिव सेल में कितने एटम्स होंगे, तो ये बारे में बात करी ही ना, नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन परमिटिव सेल ऑफ ग्राफीन। ये आपके पास 2 है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस आपके पास 2 थे, आपको बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखिए डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबरहुड एटम। तो नियरेस्ट नेबरहुड एटम्स तो आपके पास क्या होंगे, ये ए और बी यही होंगे ना आपके पास, नियरेस्ट तो यही है आपके पास ए के, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबरहुड एटम्स आपके पास डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ पर, डिस्टेंस आपके पास नियरेस्ट नेबरहुड एटम्स की होगी ए डैश, पर हमें ए डैश निकालना है कि ए डैश आपके पास है कितना। तो देखिए इसको निकालने के लिए मैं ये ट्रायंगल यहाँ पर बना रहा हूँ वापस से, तो ये बनाया मैंने ट्रायंगल यहाँ पर, ठीक है। ये ब्लू डॉट, ठीक है, और यहाँ पर रेड डॉट आपके पास, ये आपके पास यहाँ पर रेड डॉट, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये यहाँ पर क्या है, ए है, ये बी है, ये ए है, ठीक है। ये चीज़ आपके पास ये ए है, बी है और ये ए है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस तो आपके पास क्या थी, ए है, ठीक है, और ये ए बी आपके पास ये ए डैश है, ये ए डैश है। अब हम ये भी जानते हैं कि आपके पास ये एंगल कितना है, ये एंगल आपके पास 120 डिग्री है ना। 120 डिग्री तो आपको पता है ना, क्योंकि देखिए हेक्सागोनल के इनसाइड आपके पास 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, तो आपके पास ये थर्ड भी 120 डिग्री होगा ना, ठीक है। तो आपके पास ये 120 डिग्री है। अब मुझे आप ये बता सकते हैं ये कितना होगा, हाँ जी ये सेम साइड है दोनों, हाँ, तो ये आपके पास होगा 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ए डैश कॉस 30 डिग्री, टू ए बाई 2। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की मैंने यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए इससे सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की मैंने यहाँ पर। देखिए आप इसको परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये 90 डिग्री बन गया आपके पास, तो ये आपके पास 30 डिग्री है, तो यहाँ से सिंपली आपके पास कॉस 30 डिग्री कितना होगा, ए बाई 2 बाई ए डैश, ठीक है। तो वही तो लिखा है मैंने, ठीक है। तो ए डैश कॉस 30 डिग्री, तो ए डैश यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, ए डैश आपके पास ए बाई 2 और कॉस 30 आपके पास √3/2 और 2/√3, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ए बाई √3 ए डैश। अच्छा एक चीज़ और, आपके पास जो ये ए डैश है, देखिए है तो सभी ये कार्बन एटम्स ही ना आपके पास, ग्राफीन कार्बन से बना होता है, तो ए और बी जो आपके पास कार्बन एटम्स हैं उनकी रेडियस सेम है, तो ए डैश आपके पास 2r के भी इक्वल है, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ओके। हाँ, और अगर आपको यूँ पूछ ले नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरहुड एटम्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरहुड एटम्स, तो ये तो आपके पास सिंपल है ना, ये तो आपके पास कितने हैं, 3 हैं आपके पास, तो 3 हैं आपके पास ये, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबरहुड एटम्स। तो सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस आपके पास ये देखिए, इस पॉइंट से ले रहा हूँ मैं, ये आपके पास सेकंड नियरेस्ट है, ये आपके पास सेकंड नियरेस्ट है, मतलब कि इस ए से जितने भी ए आपको दिख रहे हैं नियरेस्ट, ठीक है, फर्स्ट ए यहाँ से जो दिख रहा है, ठीक है। तो ये है कितने कितने बनाए मैंने, 6 बनाए हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबरहुड एटम्स आपके पास 6 है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इनकी डिस्टेंस कितनी होगी, इनकी डिस्टेंस होगी आपके पास, डिस्टेंस आपके पास एक ए से ए के बीच में डिस्टेंस आपके पास है ए, ठीक है, ओके। थर्ड नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस आपके पास कितनी होगी, देखिए अब ये कौन सी है आपके पास, थर्ड नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस, थर्ड नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस आपके पास है ये इस पॉइंट से, ये और आपके पास ये, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड नियरेस्ट नेबरहुड डिस्टेंस है, तो ये है कितने, 3 है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 है, और डिस्टेंस कितना हो गई, डिस्टेंस आपके पास ये 2a बाई √3। नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या होगा आपके पास, देखिए अब आपके पास जो ये हेक्सागन मैंने बनाया ना, ये आपके पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके पास टूट सकता है, ठीक है। तो 6 इंटू √3/4 ए स्क्वेयर, ठीक है। तो 3√3/2 ए स्क्वेयर, ठीक है। इसके अंदर आपके पास एरिया ऑफ परमिटिव सेल, एरिया ऑफ परमिटिव सेल, ठीक है, एरिया ऑफ परमिटिव यूनिट सेल। यहाँ पर आपके पास परमिटिव यूनिट सेल क्या होगा, देखिए आपके पास ये यूनिट सेल ऑफ ग्राफीन है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास परमिटिव सेल आपके पास कौन सा होगा, देखिए ये आपके पास जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन, ठीक है। इस एक आप ये पोर्शन को देखिए, ठीक है, इस पोर्शन को देखिए, एक आप इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन को देखिए, ठीक है। देखिए इन तीनों आइडेंटिकल पोर्शंस ने सारा हेक्सागन कवर कर लिया, तो ये हमारा परमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है। और ये आपके पास है कितने, 3 है, एक हेक्सागन जो यूनिट सेल बन रहा है आपके पास, एक ग्राफीन के यूनिट सेल में 3 नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ यूनिट सेल ऑफ ग्राफीन, और यूनिट सेल ऑफ ग्राफीन का एरिया आपके पास कितना है, 3√3/2 ए स्क्वेयर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, √3/2 ए स्क्वेयर, ठीक है। ये एरिया ऑफ परमिटिव यूनिट सेल है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक डेंसिटी की, एटॉमिक डेंसिटी, ठीक है। एटॉमिक डेंसिटी आपके पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो एटम्स आपके पास कितने, इसके अंदर 6 थे ना, और एरिया आपके पास कितना आया था, ये आया था, तो 3√3a²/2, ओके। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4/√3a², ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की, नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की, ठीक है। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आपके पास क्या है, एरिया ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल,
ठीक है। तो एरिया ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल आपके पास कितने एटम्स थे, 6 थे। और एरिया क्या था यूनिट सेल का, देखिए वो आपके पास एटम स्फीयर नहीं था, डिस्क था, तो एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एरिया ऑफ यूनिट सेल आपके पास कितना था, 3√3/2 a², ठीक है। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आप इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, तो हमने निकाला था ना कि आपके पास 2r इज इक्वल्स टू a/√3, ठीक है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा आप, ए की वैल्यू आपके पास 2r√3, ठीक है। तो ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपके पास 3×2=6 और ये आ जाएगा 4πr² और √3 और ए की वैल्यू आपके पास 4r², 3, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो आपके पास आ गया ये π3√3। इसे आप सॉल्व करेंगे, आपके पास ये आपके पास आएगा 0.60, ये मतलब कि आपके पास 60.4% आएगा, ठीक है। इतना बनेगा आपके पास ये, और ये आपके पास क्या लूजली पैक्ड है, ये लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, ग्राफीन है ओनली,